टेंगरा पैक्स में किसानों की सेवा जिनका पहला कर्तव्य है, संतोष कुमार सिंह हैं, जिसकी नीयत सच्ची है। वो जनसेवा में दिन रात लगे रहते हैं, किसान से जुड़े हैं, गांव-गांव तक जाते हैं। वहीं उम्मीदवार हैं जिनसे किसान उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। संतोष कुमार सिंह के समर्थन में किसानों ने यह बता रहा है कि पूर्व अध्यक्ष हमेशा किसानों की अनदेखी की है। उन्हें समय पर न खाद मिलती है और न उनकी परेशानियों को नज़रअंदाज लगातार किया जाता है, जिससे किसान अब बदलाव की ओर देख रहे हैं और उनके लिए संतोष कुमार सिंह जैसा ईमानदार और कारगर उम्मीदवार ही सही विकल्प है। वह उम्मीद कर रहे हैं कि नए अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार सिंह समस्याओं का समाधान करेंगे और क्षेत्र में कृषि से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। इसी क्रम में रसलपुर, महावीरगंज, निहाल बिघा, प्रीतमपुर का इलाका में लगातार इनके समर्थक जो है ग्रामीणों से मिलते हुए, किसानों से मिलते हुए, और यह जो नज़ारा था काफ़ी खास था, क्योंकि इनके समर्थक गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उनके लिए प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। बिल्कुल संतोष कुमार सिंह ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ों को उन्होंने बता रहा है। टेंगरा पैक्स में प्रत्याशी श्री संतोष कुमार सिंह के समर्थन में क्षेत्रीय गाँवों में उनकी लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ सार्थक और भी पूरी ताकत के साथ लग रही है, क्योंकि समर्थक गांव-गांव जाकर उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और किसानों से व्यक्तिगत संबंध बनाते हुए उन्हें चाचा, भैया, दादा जैसे स्नेहपूर्ण संबोधन के साथ अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि संतोष कुमार सिंह ही ऐसे उम्मीदवार हैं जो हमेशा जनता की सेवा में तत्पर हैं और उनके असली सम्मान और मान को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करेंगे। समर्थक साथ में कहते हैं कि संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में टेंगरा क्षेत्र में विकास की, समृद्धि की नई राह खुलेगी। वे अपने कार्यों से यह सिद्ध करेंगे कि यह केवल वादे नहीं करते, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से काम करके समाज के हर वर्ग के जैसे वे पहले काम करते हैं वैसे करते रहेंगे। समर्थक किसान से अनुरोध कर रहे हैं कि वे आगामी पैक्स चुनाव में उनके वोट से प्रत्याशी को विजयी बनाएं, ताकि उनकी उम्मीदों पर वह खरा उतरते हुए क्षेत्र का विकास कर सके। और साथ ही बताया कि सही उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का रास्ता खोलेगी, क्योंकि टेंगरा पैक्स जो है काफ़ी हॉट सीट में शुमार होते जा रही है। लगातार इसमें प्रत्याशियों की बाढ़ है, लेकिन एक अच्छे प्रत्याशी जो किसान की सेवा कर सके, वैसे ही कर्मठी लोग, किसान जो है वैसे प्रत्याशी को सोच रहे हैं, वैसे ही लोग को वोटिंग देकर बदलना चाहते हैं। क्योंकि संघर्ष और सेवा भावना से प्रेरित होकर संतोष कुमार सिंह के समर्थक जनसंपर्क अभियान को और अधिक मजबूती दे रहे हैं। उनका यह प्रयास है कि हर मतदाता को पहुंचकर उन्हें यह समझाया जाए कि सही प्रत्याशी का चुनाव ही समाज के लिए कल्याणकारी होगा। अतः सभी मतदाताओं से वे निवेदन कर रहे हैं कि चुनाव में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करें और संतोष कुमार सिंह के पक्ष में मतदान कर उन्हें विजयी बनाएं, ताकि जनता की उम्मीदों पर हमेशा ये खरा उतर सके। आइए जानते हैं इस संबंध में प्रत्याशी और जनता ने क्या कुछ बताया है, खासतौर से टेंगरा पैक्स की भलाई के लिए। अभी पैक्स का चुनाव चल रहा है और अंतिम चरण का जो है सभी लोग जो मतदाता हैं और प्रत्याशी हैं सभी लोग जोड़ लगाए हुए हैं। और इसी क्रम में टेंगरा जो पैक्स है उससे भी हमारे साथ उम्मीदवार हैं संतोष कुमार सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह है ब्रश साहब। इनसे भी जानते हैं कि चूँकि किसानों के हित के लिए खड़ा हुए हैं, और इनसे जानते हैं कि आखिर ये चुनाव में आए हैं, आखिर क्या इनका उद्देश्य है। चुनाव में आने का मेरा उद्देश्य है कि किसान को ना उचित मूल्य पे धान लिया जा रहा है, नहीं समय पे खाद दिया जा रहा है। हमारे पंचायत का जनता, किसान सब त्रस्त हैं। इसको देख के हमने निर्णय लिया कि मैं चुनाव पैक्स का लड़ूंगा। क्या पहले पैक्स में कार्य नहीं हुआ है? एकदम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। किसान का धान औने पौने दाम में लिया जा रहा है और खाद भी कभी नहीं मिला किसान को। किसान बेचारे एकदम त्राहिमाम कर रहे हैं हमारे पंचायत का। अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनता जिताती है, तो आप क्या करेंगे किसानों के लिए? उचित मूल्य पे खलिहान से धान उठाएंगे और घर घर हम खाद जाकर पहुंचाएंगे। और हमेशा हम सेवा करते रहते हैं। हम जनता को कभी भी कोई कॉल करता है, कोई फ़ोन करता है, तो हम समय समय पर पहुंचते हैं लोगों के बीच। उनको समय अनुसार उनको हर सुविधा देते हैं। लगातार आप
आपके कार्यकर्ता जो हैं जनसंपर्क कर रहे हैं विभिन्न गांवों में और वहां पर आपका नाम आ रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस बार चुनाव बहुत मतों से जीत रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ लगे हुए हैं। सभी गांवों में सभी जाति के लोग हमारे समर्थन में हैं। क्योंकि किसानों की काफ़ी आशा रहती है और पैक्स का चुनाव भी है जो काफ़ी किसानों के हित के लिए होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप मुकर जाएंगे? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम हमेशा अपने वादों पे खरा उतरते हैं। अपने पंचायत में जब कोई कॉल करता है, किसी मुसीबत में हम खड़े रहते हैं। क्या लगता है इस बार कितना % वोटिंग होने का उम्मीद है? इस बार लगभग 50 से अधिक % वोटिंग होगी और जनता सभी लोग उल्लास में हैं। सब बढ़ चढ़ के वोटिंग करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो किसानों के लिए है कि बहुत सारे किसानों का नाम नहीं जुड़ा है, तो क्या आप अगर जीतते हैं तो किसानों का नाम जोड़ेंगे? हाँ, हम अगर जीतेंगे तो सभी किसानों को, हर वर्ग से, हर जाति से, पंचायत के सभी लोगों को नाम हम जोड़ेंगे। क्या इस बार जनता जनार्दन से अपील करेंगे? हम अपील करते हैं कि हमारा 7 नंबर पर ब्रश छाप निशान है। आप लोग हमें ब्रश छाप निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चलिए, ये थे हमारे साथ संतोष जी जो इस बार प्रत्याशी हैं टेंगरा से और बिल्कुल बदलाव की लहर जो है वो लगातार जनता उसके लिए तैयार है और सभी इनके जनप्रतिनिधि जो है लगातार हर एक गाँवों का दौरा कर रहे हैं और टेंगरा में जो लगातार दौरा कर रहे हैं उससे किसान जो हैं काफ़ी खुश हैं। वे चाहते हैं कि किसानों के चहेते जो उम्मीदवार हैं वे मैदान में आएँ, क्योंकि उनके जीतने से ही जो है यहाँ पैक्स का जो विकास है वो बेहतरीन ढंग से होगा। और टेंगरा में इस बार बदलाव की लहर है, क्योंकि 15 सालों से यहाँ कार्य नहीं हुआ है। किसान अपने मुख से लगातार जो है वो वैसे प्रत्याशी को बार बार जो है बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका ऐसा प्रत्याशी हो जो उनका रहनुमा हो और लगातार किसानों के हित को सोचे। और ऐसे ही जो प्रत्याशी है उनमें नाम निकल के आ रहा है संतोष कुमार सिंह का, और उन्हें जनता से अपील भी की है, वादा भी किया है कि लगातार जो है जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ बता दें कि अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिर चुनाव में क्या होता है, लेकिन जनता इस बार मूड मिजाज बना चुकी है और लगता है कि इस बार टेंगरा का जो किसान हैं वे लगातार बदलने के लिए तैयार हैं और संतोष सिंह के पक्ष में जो है बिल्कुल वोटिंग करने को, उन्हें जिताने को तैयार हैं। और हमारे साथ जो है निहाल बिघा में लोग जो हैं लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं संतोष सिंह के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सभी लोग जो हैं ब्रश छाप पर जो चुनाव चिन्ह है उस पर मोहर लगाने के लिए सभी किसानों से अपील कर रहे हैं। तो चूंकि ग्राम पंचायत टेंगरा का यह जो दृश्य है अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है और इसी क्रम में हम जानते हैं चूंकि प्रत्याशी का जो जनसंपर्क है उसमें यहाँ जनता लगातार जो है इनके जनसंपर्क में भाग ले रही है और लगातार जो है चाहती है कि वैसे ही प्रत्याशी आए जो निश्चित रूप से टेंगरा पैक्स का विकास कर सके। तो जानते हैं कि आखिर ये यहाँ जो जनता आई हुई है आखिर इनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो हमारा भागवत मेहता है। भागवत मेहता जी, ये बताइए कि कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी बढ़िया हो, ईमानदार हो, पैक्स का उत्थान हो। क्या लगता है अभी तक पैक्स में कार्य हुआ है? अब तो जो पिछला जो काम किया है वो बतावेगा, जनता बतावेंगे। तो क्या चाह रहे हैं, फिर से वही पैक्स या बदलाव? अब हमको एक व्यक्ति को कहने से न बदलाव हो जाएगा न वही रह जाएगा। माने उनके कार्यकाल को कैसा देख रहे हैं? उनका कार्यकाल तो कुछ ही लोग जानते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो नेता आपको कैसा चाहिए? जो सबको काम करे। सबको काम करे। क्योंकि पैक्स का चुनाव है और पैक्स के चुनाव में आप लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जनसंपर्क किस लिए कर रहे हैं? जनसंपर्क कर रहे हैं कि जनता से मिलकर हम पहले अपना छाप दे दो, जो ब्रश छाप है उस पर मुहर लगाना है। और जनता का हमको भरपूर सहयोग पहले भी मिला है और अभी भी मिल रहा है। आखिर क्या उद्देश्य है पैक्स में आने का? उद्देश्य पैक्स में आने का कि पिछड़ा जो पैसे अध्यक्ष थे उनसे लोग खुश नहीं थे। खुश नहीं? हाँ, नहीं खुश थे। वो काम सही ना, नाम भी हम लोग का सही से, हम लोग का नहीं, पूरे पंचायत में नाम सही से नहीं जोड़ते हैं। नाम नहीं जुड़ा है? नहीं। टेंगरा में 1111 वोट है, तो हम लोग यही निहाल बिघा में मुश्किल से 100-125 वोट हो गए। तो क्या चाहते हैं इस बार, बदलाव होगा? हाँ, हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो जाए, लेकिन ये तो जनता लोग बताएंगे ना, क्योंकि हम तो पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी हैं ना, ये तो जनता लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग यहाँ के वासी हैं और कैसा पैक्स होना चाहिए?
पैक्स तो ईमानदार होना चाहिए, अच्छा ईमानदार होना कि चाहिए। सब कोई जाने की पैक्स कुछ काम किए हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम तो भी जानते हैं कि जीते हैं, लेकिन हम तो काम के लिए अभी नहीं पता है हमको कि क्या किए हैं क्या नहीं। काम के लिए नहीं पता? नहीं पता। नाम जुड़ा हुआ है आपका? नाम तो शायद मेरा नहीं है। नाम नहीं है? नहीं। नाम बहुत कम है। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि अच्छा हो, बदलाव हो, अच्छा हो, कि उनको सब कोई जाने कि पैक्स ये काम किए, ये कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहेंगे? हम भी तो वही कहेंगे, हम लोग तो और कुछ, हम लोग नया नया है, क्या पता है हम लोग को। नहीं, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। क्या कोई दिख रहा है वैसा नाम? हाँ, तो अभी तो मैंने दिख ही रहा है। कौन है वैसे लोग? संतोष सिंह है, अभी तो मैंने चुनाव में है। चुनाव में है? और पहले के क्या तो लगता है कि उनको आने से पैक्स का भलाई हो जाएगा? अब अच्छा होना चाहिए। भलाई होगा? हाँ, अच्छा होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? चंचला देवी। तो क्या आप, चूंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि पैक्स का चुनाव भी आया हुआ है, तो कैसे लोग को चुनाव करेंगे? कैसे लोग के चुनाव करेंगे कि कोई काम करे, सबके लिए अच्छा करे, और अच्छा होना चाहिए। जिसका नाम नहीं जुटा है उसको जुड़वाए। पहले कार्य हुआ है? पहले कार हुआ है वो हमको पता नहीं है, हम लोग नया आदमी है, अब मेरा नाम ही नहीं है तो हम क्या जान रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा नाम जुटेगा, कुछ हम लोग को मिलेगा और गांव में कोई लाभ होगा। लाभ मिला है आपको? लाभ कहाँ मिला है? कुछ नहीं मिला है। लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो क्या करेंगे इस लाभ बार? मिले कि गांव में सब किसान को लाभ हो, ऐसा मिले। तो क्या करेंगे इस बार आप? चुनाव आया हुआ है। बदलाव करेंगे, मेरा नाम जुड़ेगा, मैं अगला साल वोट दूंगा। इन साल तो मेरा नाम ही नहीं है। कोई प्रत्याशी दिख रहा है वैसा नाम? अब हम तो अभी हम क्या बताएं, अब संतोष सिंह खड़ा हुए हैं, तो अगर वो हमको नाम जोड़ देंगे तो अगला साल वोट देंगे। इन साल तो मेरा नाम पहले साल बहुत नाम जुड़वाए थे हम लोग के, तो क्या कहेंगे? चूंकि चुनाव आया हुआ है और चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो कोई नाम दिख रहा है? चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कोई नाम दिख रहा है? संतोष चाहिए हमको। चाहिए। क्या लगता है इनको आने से होगा? विकास होगा, कोई चीज होगा। विकास होगा? हाँ। विश्वास है? हाँ, विश्वास है कि ये भी किसान को ठगेंगे? नहीं ठगेगी। नहीं ठगेंगे ना। तो क्या लगता है कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? इनके संतोष सिंह ऐसा। संतोष सिंह ऐसा? हाँ। क्या कहेंगे? चूंकि चुनाव है, पैक्स चुनाव में काफी सारे प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? ईमानदार, साफ छवि, जो जनहित को सोचे, वैसा प्रत्याशी हम लोग के चाहिए। जनहित में? हाँ, जनहित में, जो जनहित को सोचता है उसके लिए तत्पर हैं लोग। तो लगातार आप लोग जो है यहाँ दौरा कर रहे हैं हर एक गांव का, तो क्या लग रहा है किसानों में? क्या लग रहा है? उत्साह है, विश्वास है? विश्वास है। संतोष सिंह चुनाव जीतने वाले हैं। जीतने वाले हैं? हाँ। क्या इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। पहले आखिर कार्य किया गया है? नहीं, कुछ कार्य नहीं है, कोई प्रगति नहीं है। कोई प्रगति नहीं? कोई प्रगति नहीं है। तो क्या करेंगे इस बार? बदलाव करेंगे। बदलाव होगा? एकदम बिल्कुल बदलाव होगा, ना तो कोई सवाल नहीं है। क्या कहेंगे? हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं और हमारे ईमानदार, हम ये संतोष सिंह जो हैं बरस छाप, वो बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, जो समाज के किसान के उत्थान के लिए चर्चित में रहते हैं और सोचते हैं। लगता है कि इनके आने से यहाँ विकास होगा? किसान को विकास होगा। विकास होगा जी। क्या कहेंगे? आप तो काफी बुजुर्ग भी हैं और यहाँ चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो क्या करेंगे इस बार? विकास वाला काम करेंगे। विकास वाला करेंगे? पहले कार्य नहीं हुआ है? ना, कुछ नहीं हुआ है। किसान के लिए कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार क्या करेंगे? इस बार बदलाव करेंगे। बदलाव करेंगे? हाँ। कोई है प्रत्याशी वैसा? हाँ, हम लोग सुन रहे हैं संतोष सिंह का। संतोष सिंह को? हाँ। क्या कहेंगे? चुनाव जो है अब आ गया है समय जी, और काफी सारे प्रत्याशी हैं, तो कौन सा प्रत्याशी है जो आप लोगों के लिए हक का काम करेगा? हम लोग के लायक हैं संतोष बाबू। संतोष बाबू? जी। क्या सेटिंग किए हैं क्या? जी नहीं सर, हाँ। विकास नहीं हुआ है तो हम लोग अच्छा। बदलाव कर रहे हैं। विकास नहीं हुआ? जी नहीं। अच्छा। 15 साल से रहे, 15 साल में कुछ भी नहीं उनको लाभ मिला। अच्छा, इसीलिए क्या चाह रहे हैं इस बार? चाह रहे हैं कि संतोष बाबू को सलिता करके किसान को मतलब बदलाव हो? जी, बदलाव। विकास के नाम पर वोट देंगे? जी जी, किसान को विकास हो। आप भी वोटर हैं? हमारा नाम अच्छा, वोटर नहीं है। कहाँ के रहने वाले हुए? रसलपुर।
रसलपुर के। तो यहाँ पैक्स का चुनाव जो देख रहे हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? इनके जैसा होना चाहिए। होना चाहिए। इनको जानते हैं? हाँ जानते हैं। काम करते हैं कुछ? हाँ। समाज में करते हैं कुछ कार्य? पूरा 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 करते हैं। इसलिए ऐसा ही माने किसान के लिए बेहतर कार्य करेंगे। हाँ ऐसा होना चाहिए। चलिए, 19 भैया मेन तो यही है। क्या नाम हुआ आपका? नाम है हाँ, कहाँ के रहने वाले हुए? निहाल भी है। निहाल बिखा। ये बताइए कि चुनाव आ गया, काफी सारे प्रत्याशी आएंगे, कोई प्रत्याशी दिख रहा है? देखना रहे हैं, देंगे सुन, हमको तो नामे नहीं है तो हम क्या कहें। अच्छा, मतलब सपोर्टर हैं आप, वोटर नहीं हैं। लेकिन प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? संतोष लिखे क्या करेंगे संतोष सिंह आके? कुछ आगे काम बढ़ाएंगे, ना बढ़ाएंगे तो फिर हारेंगे। आप कहा अच्छा, काम बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ? महेंद्र। क्या लग रहा है, चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी हैं? नाम जिसको है उसी का ना। तो क्या लग रहा है, कैसा लोग होना चाहिए? काम करते हैं ये? हाँ काम करेंगे ना। क्या कहते हैं, आपका है नाम? नाम आपका भी नहीं है, तो क्या करेंगे इस बार? अच्छा, सपोर्टर हैं। क्या कहेंगे, चुनाव आया हुआ है और पैक्स का चुनाव जो है, कैसे प्रत्याशी के लिए ठीक रहेगा? जो समाज को सेवा करता है। कोई दिखता है वैसा व्यक्ति? दिखता है। कौन है वैसा व्यक्ति? संतोष सिंह। क्या पहले पैक्स में कार्य नहीं हुआ है? पहले भी नामांकन किए थे, लेकिन जो है पहले के जो पैक्स रहे हैं, कुछ कार्य किए हैं? ना, वो तो कार्य अच्छा से नहीं किए। मिलते नहीं हैं आप लोग से? नहीं, इन्हें सब चुनाव में इस गाँव में आए हैं। अच्छा, और नहीं तो कभी कल आए तो चुपके धान एक आध। तो क्या कहते हैं किसान? है? किसान क्या कहते हैं? किसान क्या कहेंगे, किसान का तो जो है से धान बेचना काम है, तो धान समय से पैसा मिलेगा तो देगा। मिलता है समय से? नहीं, कुछ नहीं। समय से पैसा मिलता तो देता ना आदमी। तो क्या करेंगे, बदलाव? हाँ, बदलाव तो करेंगे। नाम हुआ आपका? बुद्धेश्वर। कहाँ के रहने वाले हुए? नागपुर के। ये बताइए कि चूंकि पैक्स का चुनाव आया हुआ है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? ईमानदार छवि को होना चाहिए, समाज से गाँव से लगाओ, परिवार से लगाओ होना चाहिए। पहले पैक्स में कार्य हुआ है? पहले पैक्स में कार्य हुआ है? वैसा तो नहीं हुआ है इतना। किसान दुखी हैं? हाँ, दुखी नहीं तो क्या सुखी है किसान। तो क्या करेंगे इस बार? परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं। बदलाव होगा? बदलाव तो कोई प्रत्याशी दिख रहा है? दिख रहा है। क्या दिख रहा है प्रत्याशी? भरत साहब हम लोग तो भरत साहब में है। स्पष्ट क्या कह रहे हैं, कैसा लोग होना चाहिए? लोग होना चाहिए, एक चांद बढ़िया होगा कि जब हम लोग के काम होवे। किसान अभी कुछ कार्य नहीं हुआ है किसान के लिए? ना, कुछ नहीं हुआ है। किसान परेशान है? हाँ, खाद मिलने ना है। तो क्या बदलाव होगा? बदलाव तो चाहिए। धान खरीदी होने नहीं है कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो रामचंद्र सिंह कहते हैं। कहाँ के रहने वाले हुए? यहीं क्या? यहाँ कहाँ? रसुलपुर। रसुलपुर। तो ये बताइए कि पैक्स का चुनाव आया हुआ है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी किसान को काम करने वाला चाहिए। काम करने वाला चाहिए। पहले पैक्स में कार्य हुआ है कुछ? हाँ, पहले तो बहुत 2-3 बार हुआ। कार्य हुआ उसमें? किसान के लिए कुछ हुआ? कुछ नहीं काम करता है वो। किसान के लिए कुछ कार्य नहीं हो रहा है ना। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, वो हम लोग नहीं वोट देना चाह रहे हैं। और क्या? जब वोट नहीं देंगे? नहीं। कोई प्रत्याशी दिख रहा है वैसा? हाँ। कौन? संतोष से। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ। कहाँ के रहने वाले हुए? रसुलपुर। ये बताइए कि पैक्स का चुनाव आया हुआ है, कैसे प्रत्याशी होना चाहिए? पहले तो चोर था एकदम डकैत, अब सब अच्छा उसको छोड़ के सब अच्छे हैं लड़के। सब अच्छे लगते हैं? तो क्या इस बार बदलाव करना है? एकदम संपूर्ण बदलाव। उनका दलाल तक, सदस्य तक सब हारेगा। क्या लगता है कि किसानों के लिए क्या कुछ नहीं हो पाया? कुछ नहीं, हमारे 6 साल के बाद पैसा दिया है धान बेचे तो। अच्छा, पैसा बहुत देर से मिलता है? 6 साल के बाद दिया था। चोर आदमी है वो। सही रेट में मिलता है? हाँ, जितेंद्र सिंह उसको छापी है कि वो चोर आदमी है, डकैत। कुंदन कुमार डीएम के वजह से पैसा हमको मिला था। क्या कहेंगे, चूंकि आप युवा भी हैं और युवा के हाथ में काफी बागडोर होता है। बिल्कुल परिवर्तन के ओर है, एकदम चल रहे हैं हम लोग। परिवर्तन कर देना है। पुराने पैक से हम लोग उब चुके हैं। सेटिंग तो नहीं किए हैं? नहीं, पुराने पैक से हम लोग एकदम उब गए हैं। मैंने बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव चाहते हैं। बदलाव कर दीजिएगा। हाँ, उसको छोड़ करके पहले हमारा पैक्स जो था जितेंद्र सिंह, उसको छोड़ करके कोई भी आ जाए हम लोग देने के लिए वोट तैयार हैं। और मन भी बना लिए हैं अपना कि बदलाव कर देना इस बार। क्या नाम हुआ आपका? राम अवतार सिंह। कहाँ के रहने वाले हुए? रसुलपुर।
तो ये बताइए कि पैक्स का भी चुनाव आया हुआ है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए खास किसानों के लिए? क्या कुछ चुनाव होना चाहिए किसान के लिए? खाद मिले, बीज मिले, खाद मिले। तो पहले कुछ मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला। परेशान है? हाँ, बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। बहुत। तो क्या करेंगे इस बार? इस बार बदल देंगे। बदलाव करेंगे? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार से हैं। कहाँ के रहने वाले हुए? तो रसुलपुर के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि पैक्स का चुनाव आया हुआ है और प्रत्याशी कैसा होना चाहिए किसानों के लिए? किसानों को होना चाहिए वैसा कि जो हम किसान के जो उचित रेट है वो मिलना चाहिए, धान का मिलना चाहिए, जो बीज मिलता है उसको मिलना चाहिए, जो खाद उचित रेट वो मिलना चाहिए। क्या ऐसा हम लोग चाहिए। आप वोटर हैं? हाँ, वोटर हैं। तो वोटर के तहत आपने कभी उनसे चर्चा किया जो पहले के पैक्स हैं? बहुत चर्चा किया, बोल के हमारे पास ये नहीं है तो देंगे आप लोग कहाँ से? अच्छा, टाइम खत्म हो गया, ओवर हो गया। तो इस बार क्या करेंगे? इन सब बदलाव करेंगे। कोई दिख रहा है प्रत्याशी? बहुत प्रत्याशी है उसमें, एक चुन लेंगे हम लोग। चुन लेंगे। राजेंद्र सिंह। आप तो काफी बुजुर्ग भी हैं, बहुत चुनाव देखे भी हैं, तो क्या लगता है प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अरे तो जैसे हम लोग किसान हैं, किसान के जो उचित मूल्य है या जो हम जैसे धान है ये सब ले। तो अब तक हुआ वैसा नहीं है? लेन देन नहीं हुआ है किसान का ठीक ढंग से? ना, हम लोग से कबो नहीं लेता है ना। जो मान लिया बनिया जो लेता है उससे भी कम रेट कहता है कि देंगे। देखिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे अब की? वही बदलेंगे। फिर बदलेंगे? वो भी वोट मांगने आएंगे? वोट मांगने तो कई गो आएंगे, लेकिन हम अपना देखेंगे कि कौन सही है, उसी को चुनेंगे। क्या कहेंगे? हम वोटर नहीं है। आप वोटर नहीं है? क्या है, सपोर्टर हैं? कुछ नहीं है, सपोर्टर नहीं। अच्छा, सपोर्टर भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? संत विलास से। कहाँ के रहने वाले हुए? यही कहाँ है, रसलपुर। तो ये बताइए कि पैक्स का चुनाव में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? पैक्स का चुनाव किसान का जो काम करे वो इसी को होना चाहिए। कुछ काम हुआ है टेंगरा में? कुछ काम न करता है, न खाद देता है, न बीज देता है, धान लेता है तो और से हम लोग भी तो वो नहीं करता है। अब तो परसों वोटिंग है, क्या करेंगे? ये देखेंगे जैसा माहौल होगा, उसको जो विपक्ष में होगा उसी को हम लोग वोट देकर जिताएंगे। बदलाव करेंगे? हाँ, चाह इच्छा तो वही है कि अब बदलाव कर देंगे। से प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे पंचायत में विकास कर सके सही प्रत्याशी को चुनेंगे। पहले पैक्स में कुछ कार्य हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे इस बार? किसी भी किसान को लाभ नहीं मिला है मेरे पंचायत में। क्या करेंगे इस बार? इस बार बदलाव करेंगे। बदलाव के लिए कोई दिख रहा है? बिल्कुल। कौन है व्यक्ति? है हम लोग की नज़र में। अच्छा, नज़र में है। बिल्कुल बदलाव कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। नाम हुआ आपका? दिनेश मेहता। कहाँ के रहने वाले हुए आप? महावीरगंज। महावीरगंज। ये बताइए कि पैक्स का चुनाव आया हुआ है, कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? अब तो प्रत्याशी बढ़िया है, सही ना। पहले कार्य किए हैं प्रत्याशी? हाँ। पहले जो हुआ है किसान के लिए कुछ कार्य? हाँ। कहाँ हुआ है? कहाँ जैसे नहीं हुआ। नहीं हुआ कार्य ना। तो क्या करेंगे इस बार? है? इस बार क्या करेंगे? अब बदलाव करेंगे। बदलाव हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाना तो चाहिए। कोई दिखता है नाम वैसा? है? कोई नाम वैसा दिख रहा है प्रत्याशी का? हाँ, प्रत्याशी तो है, ये है बगल में। कौन? ये संतोष सिंह। संतोष नाम है। रहने वाले हुए आप? रहने वाला तो महावीरगंज के हैं। क्या नाम हुआ? हरिओम प्रकाश। ये बताइए कि अभी पैक्स का चुनाव आया हुआ है और काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, जो धान चाउर लेवे देवे, खाद खरी फैमिली देवे। तो क्या कहते हैं महावीरगंज के किसान? यहाँ तो कोई देवे नहीं करता, ना कोई जानता है कहीं ना मिला कहाँ मिला, कोई ये फायदा है। अच्छा, कुछ कार्य नहीं किए हैं? कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं किए हैं। तो क्या इस बार क्या मूड है किसान का? किसान का मूड है, अभी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। यहाँ क्या नाम हुआ आपका? द्रौपदी देवी। कहाँ के रहने वाले हुए? महावीरगंज के। महावीरगंज के। ये बताइए कि इस बार चुनाव आया हुआ है, कैसे प्रत्याशी को चुनाव करेंगे? कुछ काम हुआ है किसान के लिए? कुछ काम नहीं हुआ है, तो नाराज हैं? तो कुछ मिलवे नहीं करता है तो नाराज क्या है? तो क्या करेंगे? बदलाव? क्या नाम हुआ आपका? रामजीत मेहता।
कहाँ के रहने वाले हुए? महावीरगंज। महावीरगंज। अच्छा, पैक्स का चुनाव आया हुआ है, जी सर। कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? अब तो सोच समझ के करेंगे। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या उसमें होना चाहिए? गुण होना चाहिए। पहले के पैक्स कार्य किए हैं? पहले के पक्ष में तो ऐसा खरीदे जो है कि अब हम लोग खेती नहीं उतना देने भाव नहीं कुछ कार्य हुआ है ना, तो क्या करेंगे? बदलाव करेंगे? बदलाव न होगा। क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव आया हुआ है पैक्स का? इसमें बदलाव करना है। बदलाव करना है, क्यों? खाद खरी कुछ मिलवे नहीं किया आज तक के, को बड़ा तक कुछ नहीं मिला है ना, आप आज तक की कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या स्थिति रहेगा इस बार? इस बार तो परिवर्तन होना चाहिए। कोई है प्रत्याशी वैसा? अब तो प्रत्याशी चुने थे, पहले चुने थे कि है प्रत्याशी ठीक है। हाँ। अब फिर का यानी वैसे होंगे कहाँ होंगे, अब तो कोई इतनी बसा हुआ नहीं ना हृदय में उसको। चुनाव चिन्ह जो ब्रश छाप है उस पर मोहर लगाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और उसी का नज़ारा जो है निहाल गांव जो है आप देख पा रहे हैं। यहाँ जो दृश्य है निहाल बीघा का, ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन दृश्य है और इसमें जनता ने साफ साफ बता दिया है कि बिल्कुल बदलाव की बयार है और इस बदलाव में निश्चित रूप से टेंगरा का विकास होगा, क्योंकि पहले के जो प्रत्याशी हैं लगातार कार्य नहीं किए हैं। इसलिए कहा भी गया है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। और इसी संकल्प के साथ जनता जनार्दन लगातार तैयार है और लगातार जो है बदलाव के लिए पैक्स में तैयार है, चूँकि जनता को जो है वो लगातार ठगा गया है, जनता के साथ छल किया गया है और जनता चाहती है कि इस बार जो है बदलाव की जो बयार है वो संतोष सिंह ऐसे प्रत्याशी जो हैं आकर के इसको ठीक कर सकते हैं। बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भरत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भरत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष बाबू जिंदाबाद।